उसका मिसकैरेज हुआ है। आप लोग जहाँ भी हो, कहीं भी हो, आ जाओ, क्योंकि उस टाइम पे उसकी क्रिटिकल कंडीशन है। तो उस तरफ से क्या रिप्लाई आता है कि वो मर गई या जिंदा है। तो गाइज कोई अपने परिवार के लिए, अपने भाई की बीवी के लिए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। गाइज बोलते हैं ना, जब किसी को किसी चीज़ का लालच हो जाता है तो उसको कुछ भी अच्छा बुरा, अपने पराये कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। वो उसके चक्कर में, मतलब एक तरह से कह सकते हो, पैसे के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसको अपने पराये की बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होता है गाइज। तो यही कुछ हो रहा है। आपको पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है और हर 10 दिन में, 15 दिन में नया रूप ले लेती है। तो वो कंट्रोवर्सी का आपको पता ही होगा कि कौन सी कंट्रोवर्सी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोनों देवरानी जेठानी के ऊपर। तो आपको पता होगा, जेठानी जी जो है हर 10 दिन में, 15 दिन में कंट्रोवर्सी कर देती हैं, क्योंकि उनको व्यूज जो है, व्यूज डाउन हो जाते हैं। नॉर्मल अगर उनकी वीडियो होती है ना गाइज, तो नॉर्मल उनकी वीडियोज पे लोग भी क्या है, लोगों को भी आजकल बहुत मजा आने लगा है। लोगों का कहना है कि एकता कपूर के सीरियल में जितना एंजॉय नहीं कर पाते हम लोग, उतना एंजॉय इन लोगों के सीरियल में, सॉरी सीरियल नहीं, इन लोगों के ब्लॉग में हो जाता है हमारा, और सबसे ज़्यादा जेठानी जी के ब्लॉग में, क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी करने की आदत हो गई है। और कंट्रोवर्सी ऐसी वैसी नहीं गाइज, महान लेवल की कंट्रोवर्सी जो होती है, और खुद को फिर बेचारा प्रूव कर दिया जाता है एंड में कि मैं तो बेचारी हूँ। लोगों की सिंपैथी हायर करनी पड़ती है इन लोगों को अपने बचाव के लिए। पहले कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी जाती है, लोग ऑफ कैमरा करते हैं, इनको जो भी बातें होती है वो ऑन कैमरा आके करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कैमरा में तो सामने वाली पब्लिक देखेगी नहीं जो इनकी ऑडियंस है। ऑन कैमरा में पैसे भी आएंगे और लोगों को भी पता चलेगा। तो ये होती है अपने घर की धज्जियाँ उड़ाना सोशल मीडिया पर, जो कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। और इस सब में अहम रोल रहा है इनकी जेठानी जी का, क्योंकि निक्की जो है ना, छोटी है लेकिन छोटे के हिसाब से बहुत मैच्योर है, पूरे घर को जोड़ के चलती है। आज के टाइम में लोग अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, मैं मतलब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बस, और किसी पे ध्यान नहीं देते। लेकिन वो अपने सास ससुर सबको बराबर लेके चलती है, कहीं भी पीछे नहीं हटती है। और उसने एक चीज़ बोली थी कि अगर मैं ना एक चीज़ भी खरीदती हूँ ना गोल्ड का, तो मैं अपनी सासू माँ के लिए भी लेती हूँ। यही चीज़ उसने जो पास्ट टाइम जो था वो जेठानी के साथ भी करती थी। जब इनका बहुत बुरा टाइम चल रहा था, इनके पास में जॉब नहीं थी जेठानी के हस्बैंड के पास में, तब उस बुरे समय में से इनके पति ने ही निकाला था। इन्होंने ही इनका खर्चा जो भी था सब यही मैनेज करते थे, छोटे वाले, यानी कि निक्की के पति सुमित। तो उस टाइम पर तो इनको ये अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना कुछ, इनका जो ब्लॉगिंग का वो है, थोड़ा कमाने लगे, उसके बाद में सुमित ने अपना खर्चा देना बंद कर दिया। क्योंकि कोई आदमी अपने परिवार के अलग किसी दूसरे के परिवार पे कब तक देगा? उसकी अपनी फैमिली भी होती है, तो वो दूसरे के परिवार के लिए थोड़ी ना मेहनत करता है। और मेहनत करती है तो आप लोग करें, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, दोनों हैं, आप लोग जाके मेहनत करो। तो वो चीज़ जो है उनकी भुला दी गई। उनको उस टाइम पे इतना, मतलब आप लोगों को पता है, जोश टॉक पे जाके भी उन्होंने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बुराई की थी कि मुझे ये चीज़ें गिनवाई गई। लेकिन गिनवाता जब है आदमी, जब उस चीज़ को आप गड्ढे में डाल देते हो। दरिया कर और गड्ढे में डाल वाला सीन है कि मतलब किसी ने आपके साथ में इतने बुरे समय में आपका साथ दिया, इतने बुरे समय में से किसी ने आपको निकाला, और उसकी मतलब उसका वो मानने की बजाय आप लोग उसको मतलब और नीचा गिराने में लग जाते हो, और उसकी इंसल्ट, बेइज्जती, जो भी आप कहना चाहो वो सारी चीज़ें करते हो, कोई कमी नहीं छोड़ते हो। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है ब्लॉग में, आप लोगों को पता है, अलका जी हैं, जो कि एक रिएक्शन चैनल भी है उनका, ब्लॉगिंग चैनल भी है, जो भी कहना चाहो वो कर सकती हैं। पहले वो थी कामनी के साथ में, क्योंकि इनकी जेठानी जी के साथ में। उसके बाद में इन्होंने जब पता चला कि ये तो कंट्रोवर्सी की एक तरह से क्वीन है, कंट्रोवर्सी क्वीन, जिनको बिना कंट्रोवर्सी के तो पानी भी हजम नहीं होता है, खाने की तो दूर की बात है गाइस। इन्होंने बहुत समझाया अलका जी ने कि जो भी है कंट्रोवर्सी मत करो, आप ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन सोशल मीडिया पे इस कंट्रोवर्सी को मत लाओ एक तरह से इसको, क्योंकि तुम बड़ी हो, तुम ही खत्म कर दो, क्योंकि सामने वाला चुप है। छोटी जो निक्की है वो बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं करती है गाइस, उसको पोक किया जाता है दूसरे के द्वारा कि मैं एक बात छेड़ूंगी, उसके जवाब में वो दूसरी वीडियो लाएगी, उसके बाद कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, व्यूज आएंगे, पब्लिक जो है इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, दोनों तरफ जाएगी। और पब्लिक उधर ज़्यादा जाती है जहाँ पे उसको मज़ा मिलता है, यानी कि नमक मिर्च मसाले वाले जो रिश्ते में मिलते हैं ना, वो चीज़ें मिलती है, पब्लिक उधर ज़्यादा जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनके चहेते जो आप बोल सकते हो ना, वही इनका घर बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनको पोक कर करके इनके साथ। फिर वो गिफ्ट वाली वीडियो आती है गाइस,
गिफ्ट, निक्की ने गिफ्ट की वीडियो नहीं बनाई, उसको पोक कर करके गिफ्ट की वीडियो बनवाई। गिफ्ट की वीडियो जब उसने बना दी तो उसके बाद में भी इसकी तरफ से वीडियो आ जाती है कि गिफ्ट में किसके लिए भेजा, किसने भेजा। अगर आपको नहीं रखना तो ना रखो, रखना है तो रखो। इसमें हो हल्ला करने वाली बात ही नहीं होती है कि गिफ्ट दिया मैंने नहीं लिया, उसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, मेरे मायके से ये आया, ये वाली चीज़ें। तो गाइस ये जो घरों में होती है ना, मतलब देवरानी जेठानी वाली ये सब चीज़ें जो लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके घरों में आम होते हैं। सब हम जो इंडियन फैमिली में रहते हैं ना, सबके घरों में यही हाल है, उसके मायके से ये आया, उसके मायके से ये नहीं आया, मेरे लिए ये आया, उसके लिए ये नहीं आया। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबको पता है, और जिनको नहीं पता है वो भी चटकारे ले लेके इनकी मज़े की बातें सुनते हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आप लोगों को पता है, कुछ महीने पहले, कुछ महीने क्या 2 या 3 महीने पहले निक्की का मिसकैरेज हुआ था। उस टाइम पे ये मैडम थी किसी पार्टी में निक्की का मिसकैरेज जो हुआ था, रात के समय हुआ था, शाम को या रात को सूचना कर दी गई थी इनको। सूचना घर वालों ने भी कर दी होगी, कहीं और से भी मिल गई होगी, लेकिन अलका जी ने खुद बताया था कि मैंने मतलब इनको मैसेज किया था, फ़ोन किया था, इन्होंने नहीं उठाया। इनके हस्बैंड को फ़ोन किया था, जेठानी जी के हस्बैंड को फ़ोन किया था, उनको कहा था कि निक्की की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसका मिसकैरेज हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द में है वो। क्योंकि जो मिसकैरेज वाली कंडीशन होती है ना, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, वो एक लेडी ही कर सकती है उस चीज़ को, उस दर्द को इमेजिन। एक जो माँ बनती है ना, वही वो दर्द इमेजिन कर सकती है, दूसरी औरत भी नहीं कर सकती। जो माँ बन चुकी है ना, वही इमेजिन कर सकती है उस दर्द को। तो उसने बोला था कि निक्की उस दर्द में है और आप लोग कब तक आओगे, क्या है। तो उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है पता है, मर गई या जिंदा है। अभी आप लोग सोचो, ये चीज़ तो इस कंडीशन में किसी दुश्मन के लिए भी नहीं बोलते आप। आपने अपने घर की बहू के लिए, अपने छोटे भाई की बहू के लिए ये शब्द बोले कि वो मर गई है, जिंदा है। तो अगर उसको कुछ हो जाता, उसकी छोटी सी 3 साल की बेटी है, उसका आप ध्यान रख लेते। एक कैमरे के सामने बेटी बेटी करना और बेटी बन के पालना, बना के पालना, बहुत डिफरेंट होते हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने 2-4 उसको प्यार पप्पी कर दिया, बस छुट्टी, बस मैंने उसको बेटी मान लिया, ऐसा नहीं है गाइस। बेटी जब अगर किसी की जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और फिर उसकी माँ को अगर वो स्वस्थ है, अगर भगवान ना करे कभी किसी के साथ में ऐसा हो, कभी किसी के भी साथ में ऐसा कभी नहीं करे भगवान, जैसा निक्की के साथ में हुआ था। अगर आपने उसको सिंपैथी नहीं दे सकते, उसको प्यार, उसको दुलार, उस टाइम पे उसको सहानुभूति नहीं दे सकते, तो कुछ मत बोलो, कम से कम किसी के लिए बुरा तो मत बोलो, क्योंकि ऊपर वाला है जो सब देख रहा है, और जो कर्मा है ना वो लौट के आता है। ऐसा नहीं है आज आपका अच्छा आ गया है तो आपको बुरा दोबारा नहीं आएगा। और ये यार दोस्त, सोशल मीडिया, ये सब कुछ किसी काम की नहीं है। जब तक आप हो तब तक ही, जब तक भगवान का साथ है ना, तब तक ही ये सारी चीज़ें। पता नहीं चलता सोशल मीडिया कब आपको फर्श से अर्श पर गिरा दे। तो आप जो इज्जत जो आपने कमाई होगी, जो आपके सास ससुर ने कमाई है, वो इज्जत आपने मिट्टी में मिला दी, बहुत पहले ही मिला दी। उसके बाद में भी आपने जो रही कसर, जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है, उसको भी आप मिट्टी में मिलाने में लगे हो। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, मायके ससुराल वाले, कौन कौन आपके ब्लॉग नहीं देखते होंगे, सब लोग देखते होंगे। और क्या कहते होंगे यार कि मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पे लेके आना कहाँ की समझदारी है। और जो भी बड़ी बहू को तो हमारे समाज में, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा रूप दिया जाता है। बड़ी बहू घर की जिम्मेदारी संभालती है, लेकिन यहाँ तो बड़ी बहू तो बर्बादी करने में लगी हुई है। घर की जो इज्जत कमाई हुई है वो भी बर्बाद करने में लगती। कोई प्राइवेसी नहीं किसी चीज़ की, किसी की भी प्राइवेसी नहीं। किसी के लिए भी आप इतना गंदा बोल देते हो। कुछ टाइम पहले निक्की ने अपने कमेंट मतलब वीडियो बनाई थी 1-1.5 घंटे की, आपको पता होगा। 2 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके मिसकैरेज से पहले निक्की ने वीडियो बनाई थी। उसमें मतलब कुछ बोला था कि इन्होंने मेरी बेटी के लिए कुछ गंदे शब्द बोले थे। वो सारी चीज़ें यार कोई कितना सहन करेगा। और वो तो छोटी है, उसके साथ में सास ससुर हैं, सब लोग हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कंट्रोवर्सी इतनी करनी है यार। आपको पता है कंट्रोवर्सी से व्यूज आते हैं, तो किसी और चीज़ के लिए कंट्रोवर्सी करो। ये इतने सेंसिटिव मुद्दे पे आप कंट्रोवर्सी कैसे कर सकते हो कि मतलब वो जिंदा है या मर गई है। किसी के दुश्मन के साथ में भी ऐसा नहीं करे। किसी दुश्मन के साथ में भी उसके माँ बाप को, बच्चे के माँ बाप से उसका सर का साया नहीं छीने उसके सर से। क्योंकि बच्चे जो है ना, किसी के मतलब कितना भी प्यार कर ले, कोई माँ बाप के अलावा कोई प्यार नहीं कर सकता, और माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो निक्की इस टाइम पे इतनी इमोशनल हो गई थी गाइज, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी सच में। और वो चीज़ें सुन के, वो वीडियो मैंने पूरी देखी थी। वैसे मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन वो वीडियो मैंने पूरी देखी थी। मुझे लगा था इस वीडियो में कुछ है, तो मैंने वीडियो पूरी देखी थी टॉक विद अलका की। और लास्ट में उन्होंने ये चीज़ बोली थी, तो उन्होंने बोला था उसी टाइम ये लोग मेरे मन से उतर गए थे। सारी चीज़ें जो थी उस टाइम पर ही कैंसिल कर दी मैंने, ख़त्म कर दी कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये लोग जो हैं बिन पैदे के हैं, इनको सिर्फ व्यूज का, पैसे का लालच है।
जब किसी की तरफ इनको लालच होता है उस तरफ ये लोग मुड़ जाते हैं। जब ये अपने घर वालों के सगे नहीं हैं तो मैं तो बाहर वाली हूँ, मेरे क्या सगे होंगे। उस टाइम ही इन्होंने इसका साथ छोड़ दिया था कि ये कभी किसी के, और वैल्यू की बात कही थी उन्होंने कि वैल्यू वैल्यू कमाई जाती है, किसी कोई खरीद के पैसे से वैल्यू नहीं बनाई जाती। आप हर चीज़ को सोशल मीडिया पे हर चीज़ को बदनामी करते हो, हर चीज़ के लिए आप इतना कुछ करते हो, उसके बाद में कहते हो घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू कोई पेड़ पर टंगी हुई तो है नहीं, आपको लाई और तोड़ के दे दी। वैल्यू कमानी पड़ती है जो निक्की कमा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मैच्योरिटी देखो उस लड़की की, इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो चुप है, अपने आंसू छुपा रही है। ससुराल में गांव में गई हुई है, सारे रस्मों रिवाज रीति जो भी है गांव के कल्चर में वो सारे कर रही है, अपने आंसू छुपाते हुए सब कुछ कर रही है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। उसका उसके साथ में सास ससुर है, उसका पति है, सब कुछ है उसके साथ में, उसका मायका ससुराल सब कुछ है, लेकिन आपके साथ में तो कोई भी नहीं है। आपके अपने करतूतों की वजह से आपने सबको छोड़ दिया, आपने सबने आपको छोड़ रखा है आपकी अपनी करतूतों की वजह से। और फिर आप कहते हो मेरी वैल्यू नहीं करते। तो वैल्यू कोई ऐसे नहीं करता है। आप अपनी इज्जत पहले कमाओ, और कमाना क्या होता है वो आप निक्की से जाके पूछो। चाहे वो छोटी है लेकिन आपसे ज़्यादा जो मैच्योरिटी है, वो संस्कार जो है और जो चीज़ें मायके की तरफ से मिलती है ना, वो कहते हैं ना मायके की तरफ से जैसा मिलता है जैसा ही सामने वाले के लिए दिखाता है। तो वो चीज़ है निक्की के अंदर। उसके माँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जो निक्की इतना सब कुछ होने के बाद में भी चुप रहती है। इतना पोक किया जाता है उसको, इतना उकसाया जाता है वीडियो बनाने के लिए, इतना उकसाया जाता है, लेकिन फिर भी निक्की चुप रहती है। इतना कुछ होने के बाद में भी यार किसी को इतना मेंटली इतना परेशान मत करो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। और अगर वो गलत, भगवान ना करे कभी कुछ गलत कर ले, तो उसके बच्चे का ध्यान आप रखोगे? क्योंकि आपको तो उस टाइम पे भी कंट्रोवर्सी करनी होगी, क्योंकि आपको पैसे आएंगे उस टाइम पे कंट्रोवर्सी को। आपका बस चले तो आप कहाँ वीडियो बना दो, कहाँ किस चीज़ के लिए वीडियो बना दो आप कंट्रोवर्सी करने के लिए। तो गाइज मेरा बस यही कहना है कि कुछ लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, अपने अपने घरों का जो मैटर है वो सॉर्ट आउट करें सोशल मीडिया पे, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इनको पोक ना किया जाए, क्योंकि ये एक तो ये खुद वीडियो बनाते हैं, ऊपर से इनको आप उकसाते हो, तो इनका जो मन में जो हलचल होती है ना वो तेज़ हो जाती है, और ये और दलदल में गिर जाते हो, जो कि वीडियो बनाने के लिए जो होता है ना वो और ज़्यादा दलदल में गिर जाते हैं। और इनकी रिसेंटली 2-3 वीडियो तो इनकी, वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली वीडियो आ रही है इनकी। इनके हाथ बात तो कुछ है नहीं, क्योंकि सास ससुर ने इनको एक तरह से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। अभी इनके पास में कुछ है नहीं, अभी बोल रहे हैं कि, और मायके की तरफ से इनकी कोई आता नहीं है। अब ससुराल भी गया, मायका भी गया, तो क्या ही किया जाएगा। और निक्की के मायके से जो गिफ्ट आया था वो उन्होंने रखा नहीं रखा, मत रखो, लेकिन इतना ही बड़े इस बात के लिए इन्होंने वीडियो बना दी कि मैंने नहीं रखा। फिर इनके मायके जाने का फंक्शन था निक्की के मायके में, उसके लिए 3-4 वीडियो बनानी, नहीं जाना है नहीं जाना। तो ये चीज़ें चलती रहती है गाइज। तो इन लोगों का तो एक तरह से धंधा ही है गाइज, ये व्यूज़ कमा के पैसे कमाने का, व्यूज़ बनाने के लिए। तो इन लोगों के लिए हम सभी कंट्रोवर्सी करने के लिए इनको उकसाते हैं कि बनाओ, निक्की ने ये बोला है, जेठानी जी ने ये बोला है, उसने ये बोला है। और खासकर निक्की जो है वो, सॉरी, उनकी जेठानी जो है रिएक्शन चैनल के ऊपर ज़्यादा भड़कती हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई असलियत जो है ना वो रिएक्शन वाले दिखाते हैं। निक्की कुछ नहीं कहती है, क्योंकि निक्की सोचती है कि घर का मैटर है, घर में शॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। जो कुछ होते हैं ना कुछ लोग, उनको उन घर से और अपने पढ़ाई से मतलब नहीं होता है। उन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। और जो उनके हस्बैंड जी हैं, वो जब पहले भैया उनके जो निक्की के पति हैं, जो उनका खर्चा चलाते थे, उस टाइम पर उनके भैया भले थे। अब उनकी बीवी खर्चा उठाती है तो बीवी के भले हैं। तो अपनी भी थोड़ी सी जो आपने, भगवान ने आपको दिया होगा, थोड़ा सा उसको भी यूज कर लिया करो। कौन सही है कौन गलत है थोड़ा सा तो किया करो। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा रिएक्शन। तो बताना ज़रूर कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मेरी नज़र में मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना कि निक्की की, ना ही उनकी जेठानी जी की। लेकिन मुझे जो सही लगता है वही मैं आप लोगों के साथ में दिखाई हूँ।